शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे बनाए जो भी वीडियोस हैं, जो पहले भी चैनल पे हैं, वो आप देख सकें, और जो भी हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे दिखाई जाने वाली जो वैदिक जानकारी है या कोई भी जानकारी है, यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं वो उसका लाभ उठा सकें और इस सनातन वैदिक प्रचार में आपका भी एक हिस्सा हो, आपका भी एक श्रेय हो। मित्रों, आज बात करेंगे भगवान भोलेनाथ के उस रौद्र रूप के बारे में, जब शिवजी ने अपने ही ससुर जी के यज्ञ को विध्वंस कर डाला, उसको ध्वस्त कर दिया। बहुत सारे लोगों ने कथाएं सुनी होंगी पहले भी, लेकिन कुछ एक ऐसी हमारी जीवंत कथाएं हैं जिनको हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार ही हम आनंदित होते हैं। असली शहद होता है ना, उसको आप चाहे 20 बार चाट लीजिए, लेकिन उसका यथावत जो एक अलग एक्सपीरियंस है, वो आपको बार बार वैसा ही स्वाद आपको प्राप्त। ऐसे ही हमारा वैदिक ज्ञान है, जब हम बार बार अध्ययन करते हैं एक ही शास्त्र का, तो और निखर के चीज़ें कई बार आती हैं। बार बार अध्ययन करने से पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ और चीज़ होगी, दूसरी बार सुनेंगे तो कुछ और चीज़ होगी, और कई बार हमारे को चीज़ें ही बार बार। इसीलिए कहा गया कि वेद में स्वाध्याय को जारी रखना चाहिए और कुछ ना कुछ आप ज्ञान अर्जित करते रहें। तो मित्रों, क्यों भगवान भोलेनाथ ने रौद्र अवतार धारण करके अपने ही ससुर श्री प्रजापति दक्ष जी का यज्ञ जो है विध्वंस कर डाला? एक बार कहते हैं कि भगवान शिव जी से वैर होने के कारण दक्ष प्रजापति ने एक बड़े महान यज्ञ का आयोजन किया कनखल क्षेत्र में। आजकल कई लोग उसको हरिद्वार में बताते हैं, कनखल को। तो वहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने यज्ञ किया, बहुत सारे ऋषि मुनियों को, साधु को, संतों को, देवताओं को वहाँ पे बुलाया। अधिष्ठाता देव उन्होंने भगवान विष्णु को बनाया, और ब्रह्मा जी को सारी वैदिक जो रीति है करने वाला बनाया, और भृगु जी को जो एक कार्यकारिणी जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं, वो भृगु जी को बनाया उन्होंने। लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि बैर था, और उद्देश्य भी शायद कहीं ना कहीं ये था कि शिव जी को भाग ना दिया जाए और उनको वैदिक शास्त्र के लिए वहाँ पे ना बुलाया जाए, और इससे जो है शिव जी की निंदा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैर रखते थे। किसी सभा में शिव जी ने खड़े होकर अपने ससुर जी का सम्मान नहीं किया, तो उसके फलस्वरूप दक्ष प्रजापति जो है भगवान शिव जी से वैर करने लगे थे। उसके बाद में जब दूर दूर सबको निमंत्रण मिला, जब कैलाश पर्वत से चंद्रमा और रोहिणी भी उनके यज्ञ की ओर जा रहे थे, तो माँ सती ने देखा। उन्होंने अपनी सखी से कहा, जब पता करके आओ कि चंद्रदेव और रोहिणी कहाँ जा रहे हैं। तो फिर उनको ये समाचार प्राप्त हुआ कि दक्ष प्रजापति एक बहुत महान यज्ञ कर रहे हैं। और जब माँ सती ने भगवान शिव जी से पूछा कि महाराज, आपकी सब लोग जा रहे हैं पर आपकी जाने की रुचि नहीं है, मेरे पिता बहुत बड़ा महान उत्सव कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जा रहे वहाँ? तो शिव जी ने कहा कि सती, जहाँ पर भी आपको निमंत्रण ना हो वहाँ पर बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। उससे फिर आपको आपका अपमान होता है और एक बड़ा ही दारिद्र्य दुख आपको प्राप्त होता है। तो भगवान शिव ने मना किया, पर माँ सती नहीं मानी, और फिर शिव जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया कि ऐसे ऐसे आपके पिता हमारे से बैर रखते हैं और हमारे को निमंत्रण इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। तो सती माता ने कहा कि मैं जाके देखना चाहती हूँ कि ऐसी दुष्टता मेरे पिताजी ने क्यों की, आपको निमंत्रण क्यों नहीं किया। तो बहुत हट करने पे शिव जी ने, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी हैं, पहले ही जानते थे कि शायद क्या घटना घटित होने वाली, पर एक लीलावश शिव जी ने भी हाँ कर दी, और 60,000 अपने रुद्रगणों को माँ सती के साथ भेज दिया कि जाओ अपने पूरे, एक जैसे एक रानी जाती है अपने पूरे एक वैभव के साथ, आप अपने पिता के यज्ञ में जाइए। वहाँ गई माँ सती, तो उनका अपमान हुआ। दक्ष प्रजापति ने उनका अपमान किया। शिव जी को कपाली, भस्मधारी, भूत पिशाचों का राजा कहकर माँ सती का भी अपमान किया। और जो बाकी देवता थे वो दक्ष प्रजापति के डर से उन्होंने भी कहीं ना कहीं माँ सती का सत्कार वहाँ पे नहीं किया। सिर्फ जो माँ थी उनकी और जो बहनें थी वो प्रेम से उनसे मिली। उसके बाद जब माँ सती ने देखा कि सब देवताओं का भाग, उसमें भगवान शिव जी का भाग नहीं है, तो माँ बहुत क्रोधित हुई। माँ को बड़ी अप्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने शिव जी से पूछा कि आप ये
अपने पिताजी से पूछा शिव जी का ध्यान करके कि पिताजी आप ऐसा क्यों करें, भगवान शिव तो कल्याणकारी हैं और सब यज्ञों का जो मंगल है सिर्फ जिनके दर्शन से ही हो जाता है, आपने उनको क्यों नहीं बुलाया, आमंत्रण क्यों नहीं दिया और उनका भाग्य क्यों नहीं दिया जब बाकी सब देवताओं को यहाँ बुलाया। तो फिर वही दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का वहाँ अपमान किया और उन्हें कपाली और आचार से, वेद से विहीन कह करके बड़ा अपमान किया। माँ सती इसको सह नहीं सकी और वहीं दक्ष की यज्ञशाला में उन्होंने अपने शरीर का योग अग्नि से दहन कर लिया। उधर कुछ रुद्रगण थे जो उन्होंने देखा कि माँ सती ने खुद को दहन कर लिया, तो कईयों ने खुद को ही अपनों अस्त्र शस्त्रों से काट लिया। जो बच गए थे वो यज्ञ को विध्वंस करने के लिए गए, तो भृगु जी ने मंत्राचार करके दक्षिण अग्नि में आहुति डाल करके रिभु आदि नामक यज्ञ के कुछ गणों को प्रकट कर दिया, जिन्होंने रुद्रगणों को मारा, भगाया। और उसके बाद वो सीधा भगवान शंकर जी के पास कैलाश पहुँचे। सारा वृतांत उन्होंने बताया। फिर शिव जी ने नारद जी को बुलवाया, सारा वृतांत उनसे पूछा। उसके बाद भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध आया, क्योंकि वो तो संहार के देवता हैं, रुद्रदेव हैं। तो कहते हैं कि शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़ करके एक पत्थर की शिला पे मारी, उससे 2 टुकड़े हुए। जो पूर्व भाग था उसे वीरभद्र जी, जो भगवान शिव के बहुत ही बलशाली गण हैं, वो प्रकट हुए और दूसरे उस जटा के भाग से स्वयं भद्रकाली जी प्रकट हुई। और दोनों को शिव जी ने आदेश दिया कि जाओ जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। जितने भी देवता वहाँ पे मूढ़ की तरह बैठे रहे, जिन्होंने मेरा अपमान होते हुए जिन्होंने सुना है, जिन्होंने सती का तिरस्कार होते हुए देखा है, जाकर के सबको उसके दंड का फल अवश्य दें। तो वीरभद्र जी सारे रुद्रगणों को बहुसंख्यक संख्या में लेकर के और सिंहों द्वारा जोते हुए अपने रथ में आरूढ़ होकर के भगवान शिव के समान प्रतीत होते हुए यज्ञ की ओर बढ़ चले। कनखल क्षेत्र में पहुँचे। उन्होंने जो भी वहाँ देवी देवता थे सबको फटकारा। भगवान विष्णु के साथ भी उनका एक लंबा युद्ध चला। उसके बाद भगवान विष्णु भी शिव जी का स्मरण करके अपने धाम को चले गए और दक्ष प्रजापति का सिर विहीन करके हवन कुंड की अग्नि में ही वीरभद्र जी ने डाल दिया और सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। और बहुत सारे देवताओं को कईयों के हाथ पैर काट लिए और भृगु जो वहाँ पे मेन ऋषि करा रहे थे उनकी दाढ़ी नोच ली गई। उषा जी के दांत तोड़ लिए गए। तो बहुत कुछ वहाँ पे हुआ। रुद्रगणों ने हाहाकार मचा दिया। उसके बाद फिर दक्ष को सिर विहीन करने के बाद वीरभद्र जी वापस भगवान शिव जी की सेवा में चले गए। जब सारे देवी देवताओं ने देखा कि ये शिव जी के कोप का भाग मिला, तो सब भगवान विष्णु के साथ शिव धाम को गए। वहाँ भगवान शिव की स्तुति की। भगवान भोलेनाथ तो दयालु हैं और उन्होंने फिर जाकर के स्वयं दक्ष के यज्ञ में जाकर के दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाया और जितने भी देवी देवता इधर उधर जिनको अंग भंग कर दिया गया था उसको भी कहीं ना कहीं ठीक किया। और अपनी दयालुता का परिचय देते हुए भगवान शिव ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को परिपूर्ण किया। सबने मिलकर के फिर भगवान शिव जी को भाग दिया और शिव जी की सब लोग स्तुति करने लगे। शिव जी प्रसन्न हुए, सबको वरदान दिए, फिर वहाँ से अपने क्षेत्र को चले गए। लेकिन कैलाश पे जाने के बाद भी माँ सती के जो जाने का जो दुख था वो भगवान शिव के कहीं ना कहीं अंदर था, क्योंकि अपने गणों से वो माँ सती की कथा कहने लगे। तो क्योंकि एक लीलाधारी हैं और भगवान शंकर सबको जानते हैं, संन्यास के वैराग्य के शिरोमणि हैं। और आगे चल के भी जैसी कथाएं हैं कि माँ पार्वती ने दोबारा जन्म लिया। हम भी कोशिश करेंगे शायद इसके बारे में भी अगला वीडियो लाया जाए कि महाशिव पुराण में बड़ी दिव्य कथा है। और शिव जी जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखने वाले हैं। तो उस सर्वेश्वर प्रभु से कुछ भी छिपाने वाले, लेकिन लीला प्रभु हमेशा लीला करते आए हैं। और इससे भी उन्होंने बहुत सारे सबक दिए कि आप कितने बड़े पद को प्राप्त हो जाएं, आप प्रजापति बन जाए, लेकिन यदि आप अहंकार करेंगे तो आपका मस्तक भी आपके सर से प्रभु को भी ना चाहते हुए अलग करना पड़ता है। क्योंकि एक बार जब अहंकार सवार हो जाता है तो फिर आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता। काम क्रोध लोभ मोह तक
छोड़ना आसान है, लेकिन जब अहंकार सवार हो जाता है तो आदमी अपना सर्वस्व ही भूल जाता है, उसका विवेक हो जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। तो कई बार प्रभु को भी उसको उसका उद्धार करने के लिए उसका संहार करना पड़ता है। तो ये थी मित्रों वीडियो कि कैसे भगवान शिव जी ने अपने ही ससुर के यज्ञ का विध्वंस किया और फिर स्वयं ही अपनी कृपा से उस यज्ञ को परिपूर्ण भी किया। आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई आगे भी कोशिश करेंगे कि शिव महापुराण की जो छोटी छोटी कथाएं हैं अल्प समय में आप तक लाई जाएं, ताकि सब उसका लाभ उठा सकें। जो ज़्यादा देर तक मंदिरों में जाके नहीं बैठ सकते या इंटरनेट पर भी 2-2 3-3 घंटे की लंबी अवधि के लिए नहीं देख सकते, तो उनके लिए कोशिश है कि छोटी छोटी लघु कथाएँ उन तक लिखें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहें। भगवान शिव जी करें कि सदा आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, अन्न के भंडार भरे रहें और आप निरोगिता को प्राप्त करके अपने जीवन की उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव शंभु।